एक और दिन और एक और कप्तान। पाकिस्तान का वही अलमिया जारी है। सिर्फ फेस कवरिंग के लिए चीज़ें होती हैं और हो ही जा रही हैं। अब बात ये आ रही है कि बाबर आजम को वाइट बॉल की कैप्टनसी से उतारने का फैसला कर लिया गया है। एट द सेम टाइम शान मसूद, जो 5 लगातार मैच हार गए हैं और वो वाहिद कैप्टन बन गए हैं जो अपनी ज़िंदगी में पहले 5 टेस्ट मैचेस कैप्टनसी की और वो हारे। तो अब नई एक डेवलपमेंट सामने आ रही है और टीवी जो चैनल्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि रिजवान को कप्तान देखा जा रहा है, अगला कप्तान रिजवान है। तो इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, ऑब्वियसली बाबर आजम की काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत टोल है, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। और ऐसा टाइम होता है कि जब इंसान कोशिश भी कर रहा होता है, करना भी चाह रहा होता है, वो चाहता है कि हो जाए, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही होती हैं। ये टाइम हर किसी पे आता है और ये टाइम आता तभी है ज़्यादातर जब इंसान कोई डिस्ट्रैक्ट हो। इंसान वो जो चीज़ें उस शोबे की रिक्वायरमेंट्स हों, वो करना चाह रहा हो या उसको छोड़ दिया हो या उसको पता ही नहीं चल रहा हो, उससे जब इग्नोर कर जाता है, तो इंसान का थोड़ा-सा बुरा वक़्त स्टार्ट हो जाता है। फिर किस्मत की भी बात होती है ऑब्वियसली, नसीब से कौन लड़ सकता है, आप मेहनत ही कर सकते हैं। तो ये जो आखिरी 2 ढाई साल गुज़रे हैं, ये बाबर आज़म के लिए एक नाइटमेयर की तरह गुज़रे हैं, चाहे वो उनकी कैप्टेंसी थी, चाहे उनकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस थी, जो आईसीसी के इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, सब नीचे हैं और कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं चाहता है कि ऑब्वियसली बाबर आजम ने काफ़ी रन्स किए हैं, लेकिन बाबर आजम बात होती थी कि वो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं। जो उन्होंने रन्स किए हैं वो बी सी डी ई टीम्स के अगेंस्ट ज़्यादातर किए हैं। फिर जो प्लान्स टी20 में बनते रहे वो उन्हीं को ज़्यादातर उनको रिजवान को सूट करते रहे, जिसमें उन्होंने कोई मिडिल ऑर्डर डेवलप नहीं किया और उसके बाद उनकी कोशिश ये होती थी कि बाकी सारे बस टुल्ले से आ जाएं और वो नीचे से यहाँ मारी जाए और हम जो है ना अपना अपना 40-40-50, ये उन पे सारी जो चीज़ें होती थी। फिर ग्रुपिंग की बातें, उन पे इल्ज़ाम लगते रहे, चीज़ें होती रही कि ये अपने जो 6-8 लड़के हैं जो साया कॉर्पोरेशन के साथ इन्वेस्ट किया हुआ है, जिन्होंने चीज़ें हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल रहे, वो उससे आगे नहीं जा रहे। फिर उन पे एक इल्ज़ाम लगता रहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, वो जो साइकिल है, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है और इनकी वजह से जो लड़के हैं वो छोड़ के जाने लग गए हैं, क्योंकि उनको चांस नहीं मिलते थे। और पीछे अभी सिलेक्टर्स ने जो उनके दौर में थे, उन्होंने भी बोला कि बहुत मुश्किल हो जाता है बाबर आजम को मनाना। और उस पर फिर हमें दो राय देखने को मिली। फिर हमें सुनने को मिला कि हाँ, कैप्टन को फाइट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, कैप्टन को स्टैंड लेना चाहिए, फिर जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए ना। फिर ऐसा तो नहीं है स्टैंड लेके आप जिम्मेदारी दूसरों पे डाल दें, नहीं, जो इंसान जो कैप्टन स्टैंड लेता है फिर उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि आपको जितवा नहीं सके फिर भी आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आप स्टेप डाउन नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती रहें। फिर दूसरा ये होता है कि आप किसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। लोग देखने वाले देखते हैं कि कहीं आप अपने दोस्त के लिए स्टैंड तो नहीं ले रहे, क्या आप जेन्युइन स्टैंड ले रहे हैं किसी प्लेयर के लिए, या कोई प्लेयर का तुक भी नहीं बन रहा है, कोई परफॉर्मेंसेस है नहीं और उससे अच्छी ऑप्शन पड़ी है और आप उसको नहीं डाल रहे हैं और अपने दोस्तों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये आप पे इल्ज़ाम लगता है। तो खैर, ये इतनी सारी चीज़ें अब बढ़ गई, ये वाइट बॉल से निकल के अब टेस्ट क्रिकेट में भी लोगों ने इनकी स्क्रूटनी करना स्टार्ट कर दी है। ऑब्वियसली 16 इनिंग्स हो गई हैं और उनका कोई 50 नहीं है, और ये एक ऐसा माइलस्टोन है कि 16 इनिंगों में 50 ना करना, कि बड़ा कम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि लोगों की 16-16 इनिंगें नीचे चली गई हैं और उसको 17वीं इनिंग भी मिली है। ये आई विल बी अमेज्ड अगर के अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके लिए कोई इनकी हेल्प ना की। बेसिकली इनकी हेल्प करने की ज़रूरत है, इनकी फॉर्म वापस लाने की ज़रूरत है, और सारा कुछ आप प्लेयर पे नहीं छोड़ देते कि हाँ भाई स्कोर करो, नहीं होता। इसीलिए इदारे होते हैं, इसलिए ये कोचिंग पैनल्स होते हैं कि जब एक प्लेयर पे टफ टाइम आता है तो वो उसकी हेल्प करे, टू गेट आउट ऑफ दिस टाइम। तो अब देखते हैं पीसीबी इनके लिए क्या प्लान बना रहा है। वो क्या क्या वो दोबारा से इनको जो है ना यूं ही फायरिंग लाइन में भेज देगा कि जाएं बस स्कोर करें, नहीं करें तो बस गालियां खाएं। ये तरीका नहीं है, यूं इनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। हम सब चाहते हैं कि बाबर आजम, पुराना बाबर आजम जो था, वो फॉर्म आए, वो फिटनेस आए, वो चुप करके फोकस आए और खेले। तो इसी चक्रों में अब उनकी जो कैप्टनसी है वो अब उनके एक पक्के दोस्त के पास जाने लगी है, जिसका नाम मोहम्मद रिजवान है। वो दोस्त जो हमेशा साथ खड़ा रहने का दावा करता रहा, वो दोस्त जो हमेशा यही बोलता रहा कि हमारा तो कप्ताना है, हमारा तो कप्ताना है।
हमेशा यही है, हमेशा यही रहेगा, हम ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। तो आज वो उन्होंने भी अपनी छुट्टियाँ तेज़ कर ली हैं कप्तानी के लिए, और जो मेंटोर्स आए हैं वो शान मसूद को भी बाहर करने का सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इस पे डेवलपमेंट हो भी गई है, जो कि वर्बली बहुत ज़्यादा लोगों को कन्विंस करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि वही है जो कि जब आए थे तो मोहम्मद रिजवान का बैटिंग नंबर भी चेंज किया, और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट से भी चीज़ें लिंक्ड होती हुई आपको नज़र आएंगी। बड़ा फ़ायदा होता है जब आप अपने डिपार्टमेंट का किसी को कैप्टन बना देते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। फिर आपका जो डिपार्टमेंट होता है वो भी आपसे खुश रहता है, आपकी नौकरी भी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि एज अ कैप्टन आप जिसको भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो चुप करके आपके डिपार्टमेंट में आ जाता है, और आपकी टीम एक स्ट्रांग होती है और आपकी टीम जीतती रहती है। और आप यूं ही एक चेन बना के, कोच भी वहीं का, कैप्टन भी वहीं का, तो वो जो उसी डिपार्टमेंट के ज़्यादातर लड़के होते हैं ना, वो खेलते रहते हैं। तो ये सारा एक चलता है, और ये लोगों का तरीका वारदात ये है, ये इसी तरह करते हैं। जो आजकल ज़ेन बना रहे हैं ना कि रिजवान ही हमारे पास एक वाहिद रास्ता है, हर मर्ज की दुआ है, तो ये इसका पूरा प्लान है। इन्होंने पास्ट में भी ये किया है, ठीक है, ये अब भी यही करने का सोच रहे हैं, और जिसमें मुझे लगता है ये कामयाब हो जाएंगे। मसला ये है कि क्या वाकई रिजवान हर मसले का हल है? अब बात करते हैं रिजवान की कुछ अपनी परफॉर्मेंसेस की, और देखते हैं कि रिजवान की परफॉर्मेंसेस में रिजवान ने क्या क्या किया। एज अ कैप्टन आप मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी उठा के देखेंगे, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, रीजनेबली वेल। आप देखते हैं कि वो डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट वगैरह तो इतना खेल नहीं रहे हैं। फिर आप शाहीन की भी बात करते हैं ना, अगर आपने डोमेस्टिक पे चीज़ें आनी है तो शाहीन ने भी आपको 2 टूर्नामेंट जितवा के दिए, पीएसएल को 2 दफ़ा कंसेक्यूटिव विन कराया, तो शाहीन क्यों नहीं? शाहीन की बारी आती है तो आप कह देंगे तुक्का लग गया है। हाँ, रिजवान की बारी आएगी तो आप जो सारी उसके साथ वो चीज़ें जुड़ी हैं वो आप इग्नोर करने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले भी कुछ लोगों ने रिजवान को कैप्टन बनाने की कोशिश की, लेकिन पीसीबी बिल्कुल भी इस बात पे एग्री नहीं करता था, बिकॉज रिजवान के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो पीसीबी को लगता है कि बिल्कुल एक इंटरनेशनल लीडर के लिए बिल्कुल उस काबिल कबूल नहीं है। वो चीज़ें एक कैप्टन में नहीं होनी चाहिए जो रिजवान के अंदर है, और वो प्रीटी ऑब्वियस है। कोई एक ऐसी चीज़ जिस तरह का हमें देखने को मिलता है कि हर बात में उनसे कोई क्रिकेट का क्वेश्चन होता है, वो सारी चीज़ें जो है ना एक ही तरफ लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको लॉजिकली दबाव देने पड़ते हैं। आपसे जब सवाल होता है तो आप हर चीज़ एक ही सिमत में नहीं डाल सकते कि बस ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, बस सब ठीक है, और ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। आपको लॉजिक बतानी पड़ती है हर चीज़ की, और ये एलिमेंट इन्होंने अपने साथ इतना ज़्यादा जोड़ लिया है कि जो अब पूरी दुनिया में ये चीज़ें एक्सप्लॉइट हो सकती हैं, और इससे नुकसान सिर्फ हमारा अपना होगा। जब लोग इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होंगी। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। आप रिजवान को कैप्टन तो बनाने लगे हैं कि क्या रिजवान इंटरनेशनल मीडिया फेस कर लेंगे? क्या रिजवान उनके सामने डट के लॉजिकली चीज़ें बता देंगे कि क्या हुआ मैच के अंदर? ठीक है, और क्या वाकई रिजवान हर मर्ज की दुआ अब आपको लग रहे हैं कि आप उनके साथ अब जाने लगे हैं, या सिर्फ बात इतनी है कि 2 तो ट्राई एंड टेस्टेड हो गए हैं? ठीक है, अब नए मेंटोर्स आए हैं, नई चीज़ें आई हैं, इनको एक फ्रेश बंदा चाहिए अपने आगे खड़ा करने के लिए। जैसे ये लोग पिछले दौर में आए थे, ठीक है, तो जैसे ही इनको ओहदे मिले, इन्होंने अपने आगे लाके बाबर आजम को खड़ा कर दिया। देखिए ये चेन चलती है, पहले चेयरमैन आता है, चेयरमैन आके बड़े नाम लेके आता है, ठीक है, वो अपने आगे एक जो है ना वॉल बना लेता है। इसी तरह वो जो बड़े नाम आते हैं सो कॉल्ड, वो अपने आगे एक वॉल बनाने के लिए एक इस तरह का कप्तान बना देता है जो फ्रेश होता है और उसको फायरिंग लाइन में फेंक देता है। तो ये कहीं ऐसा ही तो नहीं होने लगा कि बस के जो हमसे बंदूकों का रुख है थोड़ा सा जो ना वो जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होके रिजवान की तरफ भी चले जाए, कि वाकई आपको लग रहा है कि रिजवान के पास हर मर्ज की दवा है? ये तो आप ही हमें बता सकते हैं, आप ही कन्विंस कर सकते हैं कि ये आप कर क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि जहां तक हमें पता है कि साया कॉर्पोरेशन जो है उसने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान की क्रिकेट का, और ब्लैकमेल करते रहे पाकिस्तानी क्रिकेट को, और ग्रुपिंग्स बनाते रहे हैं टीमों के अंदर, और वही लड़के खेलते रहे हैं जो है ना। हमने तो इस पर इतनी आवाज़ उठाई है, और सारी चीज़ें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से लेके टीम में भर्तियों से लेके कप्तानियों से लेके वो रूल करते रहे। तो क्या उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट में जो यहाँ तक पहुँच गई है? तो आप लोग ये एलिमेंट कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और साया कॉर्पोरेशन के अंदर तो वन ऑफ द डायरेक्टर है रिजवान, ठीक है, वो तो मेन डायरेक्टर है उसके अंदर।
तो आप बजाय कि उन लोगों को जो ग्रुपिंग्स में मुलव्वस थे, साया कॉरपोरेशन के साथ हैं, जिन्होंने अपने ही दोस्तों की टांगें खींची और जिनके अंदर ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, बजाय कि आप उनको टीम से बाहर करके टीम का माहौल ठीक करें, आप उनकी कप्तानी की तरफ उनको लेके जा रहे हैं चीज़ों को कि वो कप्तान है। कमाल कर रहे हैं ये लोग, अजीब साइंसदान लोग हैं ये, कोई समझ बूझ नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी टीम का जो माहौल है, उस माहौल ने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है, और वही लोग जो करने वाले हैं आप उनको आप कप्तान बना रहे हैं। भाई आप तो कप्तान इस तरह बना रहे हैं जिस तरह मल्ले की क्रिकेट है, जिसके पास विकेट है, जिसके पास बैट है, जिसके पास बॉल है, वही कप्तान है। जिस दिन उसके पास विकेट नहीं होगी, बैट उसका टूट जाएगा, आप कप्तान बदल के कोई और कर देंगे। कोई सर पैर है आपका? आप आते हैं इस तरह के चुप चुपीते डिसीजन लेते हैं, अपना टन्योर अच्छे तरीके से गुजार देते हैं, उसके बाद चुप होके आप 3 महीने नजर नहीं आएंगे। 3 महीने बाद फिर आपको कोई चैनल बनाएगा तो आप उठ के आके वही पक्का सा मुंह बना के चीजें करने लग जाएंगे। अजीब बातें कर रहे हैं आप यार। आपने फिर वही काम शुरू कर दिया कि अपने डिपार्टमेंट के लड़कों को आप आगे यूज करने लगे, और वो एक चेन बना के आप रूल करेंगे। कैसे कर सकते हैं आप ये पाकिस्तान के साथ? इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं रिजवान के अंदर कि रिजवान आई डोंट थिंक के एलिजिबल है पाकिस्तान की कैप्टनसी करने में। और यही कंसर्न ये हमारे नहीं है, ये पीसीबी में जो बड़े ओहदों पे, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे हैं, ये वो सोचते हैं, और आई थिंक यहाँ मैं उनके साथ हूँ, वो ठीक सोचते हैं। आप जरा होश के नाखुन लें, आप 1001 दफा सोच लें, आप ये जो आप चीज करने जा रहे हैं कि इसका बैकफायर रिजवान को नहीं होगा, इसका बैकफायर उन लोगों को होने लगा जो ये बना रहे हैं, याद रखिएगा। क्योंकि ये चीजें इतनी एक्सप्लॉइट करेगी दुनिया के आप सोच भी नहीं सकते हैं, और आपको पता है मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। तो खाली आपने, जब एक कैप्टन होता है, आपने ये नहीं देखना कि हाँ यार अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अंधू में काना राजा कौन है। आपने वो सारी क्वालिटीज देखनी होती हैं जो एक लीडर के अंदर होती हैं। अब आप कहेंगे हाँ जी तुसी दसो कौन है। भाई हम क्यों बताएं, आप लोग सिस्टम हैं, आप लोग सिस्टम का हिस्सा है। आपने किसको बनाया है? कोई लीडर है आपके पास पूरे मुल्क के अंदर? कोई MS धोनी है आपके पास? कोई सौरभ गंगुली है आपके पास? कोई विराट कोहली है आपके पास? या कोई रोहित शर्मा है जिसने 5 टाइटल जीत के दिए हो मुंबई इंडियन को, और अभी वर्ल्ड कप जीत के दे दिया हो? कोई है इस तरह की मिसालें आपके पास करंट डेज में आपकी? तो ये मैंने बनाने थे सर, ये किसने बनाने थे? ये आप लोगों ने ही तो बनाने थे जो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। चाहे 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, आप ही लोग तो हैं सारे। क्या डेवलप किया आपने? आपने कुछ डेवलप नहीं किया, आपने सिर्फ लोगों को पागल बनाया है। और आप इस दफा भी यही प्लानिंग कर रहे हैं कि एक फ्रेश बंदा ला के खड़ा कर दें ताकि आप लोगों से चीजें डाइवर्ट हो जाए। लेकिन क्या आप ये फैसला सही कर रहे हैं? नहीं, इसको 1000 दफा सोच लीजिएगा आप करने से पहले। हमारी तरफ से तो आप बनाएं क्योंकि आप अकेले कुल हैं, आप जो मर्जी करें, लेकिन करने से पहले इसके रेपरकशन सोच लीजिएगा, फिर ना कहिएगा हमने ये सोचा नहीं था। बिकॉज जिस तरह आप कप्तानियां बांट रहे हैं और उन्हीं लोगों के अंदर दे रहे हैं जो ग्रुपिंग्स में मुलव्वस हैं, जिन्होंने सारी ये साया कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें की और पाकिस्तान डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ख़त्म किया, किसी प्लेयर को आने नहीं दिया, फेवरेटिज्म किया टीम के अंदर, आप फिर उन्हीं को कैप्टन बना रहे हैं या सोच रहे हैं या डेवलपमेंट हो रही है। तो ये आप चीज़ें देख लीजिए कि आप अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट किस सिफ्ट पे लेके जा रहे हैं। हमें तो एक डेवलपमेंट लगी और हमें हैरानगी तो नहीं हुई, बिकॉज हम आपसे कुछ यही एक्सपेक्ट करते हैं, इसी तरह की चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करेंगे। अल्लाह करे इस दफ़ा आप कुछ इस तरह की चीज़ करने से पहले कोई 1000 दफ़ा सोच लें और आप ये देख लें कि आप करने क्या जा रहे हैं, बिकॉज इन चीज़ों का पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत आगे। आप सब लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को यहाँ पे लेके आके खड़ा कर दिया। अगर आपने एक और डिसीजन इस तरह का ले लिया तो पाकिस्तान का और नाम खराब होगा। और वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपको पता है हम किस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो बस अपना ख्याल रखें, छोटी सी डेवलपमेंट थी, हमने सोचा आपको बताइए। बाकी इन्होंने मन्नी तो किसी दिन नहीं, लेकिन असी भी तुहानू दसी जाना है। ख्याल रखें। Talented young man, Ahmed Shahzad.